केंद्र और प्रदेश में भाजपा की सरकारें हैं और पिछला लोकसभा का चुनाव भी पार्टी ने 4 लाख से अधिक मतों से जीता था। ऐसे में अपनी जीत को लेकर ओवर कॉन्फिडेंट थी, जिस कारण उपचुनाव में हार हुई। यह बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी में उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी को मिली हार का मंथन करने के बाद आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कही। पत्रकार वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि उनके गृह क्षेत्र में जो लीड मिलनी चाहिए थी वह नहीं मिली। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस को कुछ स्थानों में श्रद्धांजलि के नाम पर वोट मिले हैं, लेकिन यह वोट हर बार नहीं मिलेंगे। जयराम ठाकुर हार की जिम्मेवारी लेते हुए कहा कि जो कमियां रही हैं उनमें सुधार किया जाएगा। मंत्रिमंडल में फेरबदल को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि सभी विधानसभा क्षेत्रों की डिजिटल रिपोर्ट केंद्र को भेजी जाएगी और वहां से जो निर्णय होगा उसी पर काम किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि आगामी समय में सरकार और संगठन में सख्त निर्णय लिए जाएंगे। जयराम ठाकुर ने कहा कि पार्टी में कुछ भीतरघात भी हुए हैं, जिसके बारे में मीडिया में ज़्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता। यह संगठन के अंदर की बात है और संगठन उस पर जांच पड़ताल भी कर रहा है। कुछ कार्यकर्ता नाराज थे और नोटा को जो वोट पड़े वो भाजपा को पड़ने थे, लेकिन नाराज लोगों ने नोटा का बटन दबाया। अधिकतर कार्यकर्ताओं में कोई नाराजगी नहीं है। जयराम ठाकुर ने कहा कि इससे पहले भी कोई सत्ताधारी दल उपचुनाव हारे हैं और इनका आम चुनावों से कोई लेना देना नहीं होता। उन्होंने कहा कि 2022 में जो चुनाव होगा उसमें भाजपा पूरी जी जान से काम करेगी और प्रदेश में फिर एक बार भाजपा की सरकार बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि चुनावों के दौरान जो हार हुई है उसका दुख तो है, लेकिन यह भविष्य में बेहतर काम करने का संकेत भी है, इसलिए भविष्य में और ज़्यादा मेहनत के काम किया जाएगा। सरकार हमारी है, दिल्ली में भी प्रदेश में भी इस भाव के साथ थोड़ा हम अति उत्साह, जिसको ओवर कॉन्फिडेंस बोलते हैं, उसमें थे। इस बात को हमको स्वीकार करना होगा। अभी जब पिछले कल से हमने इसका चिंतन मंथन मैंने अपने ही विधानसभा क्षेत्र से शुरू किया, हालांकि मेरे विधानसभा क्षेत्र से 21,600 की बढ़त जो है वो भाजपा को मिली है। लेकिन मेरा अनुमान यह था कि वहां पर हम थोड़ा और बढ़ सकते थे। इसलिए बढ़ सकते थे क्योंकि संभावना वहां पर थी। पिछली बार लोकसभा के जनरल इलेक्शन में हम बहुत आगे थे। देखिए, ये सारा चीज़ ना अब हमने यहाँ से शुरुआत की है। यहाँ से शुरुआत करने के पश्चात जो है इसको प्रदेश कार्य समिति की बैठक में होगी, कोर ग्रुप की बैठक में होगी, उसके बाद पार्टी का केंद्र का नेतृत्व तय करेगा। सारी चीज़ों को लेकर उनको पूरा फीडबैक देंगे इस बात को लेकर कि कहाँ एक एक विधानसभा क्षेत्र का। लेकिन इतना जरूर है कि आने वाले समय में पार्टी के अंदर जो है वो निर्णय करने की प्रक्रिया तेज भी होगी और उसके बाद थोड़ा सख्ती भी होगी। सरकार संगठन दोनों सारी चीज़ों को लेकर के सुनिश्चित करेगी। ओवर कॉन्फिडेंस, कोई नाराजगी नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस एक बात। दूसरी बात, हम उस चीज़ को प्लान करने में थोड़े चूके जो मतदान केंद्र पर हमको पोलिंग बूथ पर हर अपने वोटर को पहुंचाना चाहिए था। अब देखिए, अब ईमानदारी से काम भी नहीं किया और ये बहुत बड़ा कारण है। चलो, ये आपका और हमको एडिशन कर रहे हैं हमारे इसमें समीक्षा में जो बात कह रहे हैं आप, उन सारी चीज़ों में। लेकिन आए इस तरह की बातें आई हैं, कुछ बातें आई, लेकिन सब लोगों ने ऐसा भी है, काम भी किया है। लेकिन आकलन असेसमेंट में बहुत बड़ी चूक हुई है और ख़ास तौर से पर्टिकुलरली पोलिंग बूथ पर वोट डालने के लिए लोगों को पहुँचाना, अपने समर्थकों को पहुँचाना, अपने कैडर को पहुँचाना, इसमें थोड़ा सा ही अंतर रहा। देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस वाले तो उसको अपने हिसाब से देख रहे हैं, लेकिन मैं पार्टी के अंदर हूँ, पार्टी की वजह से हूँ। पार्टी
का नेतृत्व जो निर्णय करता है, हम तो उसके साथ चलने वाले लोग हैं, किसी के कहने पर नहीं कुछ होने वाला है। ओरिएंटल टाइम्स के लिए आदर्श यादव की रिपोर्ट।